दोस्तों अभी आप लोग पूरी दुनिया का एक प्रमुख हलचल के बारे में देख रहे होंगे कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में तेल समझौता हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्यों अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में तेल समझौता हुआ और इससे पाकिस्तान को कितना फायदा होगा और इससे भारत पर क्या क्या असर पड़ेगा, मतलब कि भारत को क्या घाटा और फायदा हो गया, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ तेल समझौता करने की घोषणा कब करता है, जब अमेरिका भारत अपने जिगरी दोस्त, भारत का जिगरी दोस्त कौन सा है, रशिया है, रूस है, तो उसके पीठ पर खंजर मारने के लिए तैयार नहीं है अमेरिकी सरकार के दबाव में, क्योंकि अमेरिका हर हाल में चाहता है कि भारत अपने जिगरी दोस्त रूस के साथ गद्दारी करे, लेकिन भारत अपने जिगरी दोस्त रूस के साथ गद्दारी नहीं की और अमेरिका बहुत सारे देशों पर, इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान तक देशों के ऊपर दबाव डलवाकर अपने पक्ष में ट्रेड डील करवा चुका है। लेकिन भारत है कि वो अपने शर्तों पर डील चाहता है, क्योंकि अपने देश के नागरिकों को और अपने देश के किसानों के साथ भारत वो समझौता करना नहीं चाहता और समझौते में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। तो ये सारी चीजें भारत नहीं किया। तो ये जो अमेरिका और पाकिस्तान का तेल समझौता है, ये केवल और केवल अमेरिका का क्रोध है और ये क्रोध से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग देख लीजिएगा, ये तेल समझौता कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा और इस तेल समझौते को लेकर पाकिस्तान बहुत बड़े लफड़े में, घन चक्कर में पड़ने वाला है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि इस तेल समझौते से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा और अमेरिका का फायदा समझा दूं। कहा जा रहा है, वैसे तो अमेरिका खुद भी जानता है कि इस तेल समझौते से उसको कुछ नहीं फायदा होने वाला है, इसीलिए अमेरिका एक बयान दिया है कि हम बस इतना पाकिस्तान का जो तेल क्षेत्र है उसमें हम कुछ सुधार करना चाहते हैं और हम उसको कुछ मदद देना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान अपने तेल क्षेत्र को सुधार ले। लेकिन अगर इकोनॉमिकली देश के बारे में बात करें तो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है उसका तटीय क्षेत्र में ही तेल का स्रोत है और वो तेल के स्रोत कितने तगड़े हैं इसका प्रमाणित जानकारी नहीं मिला है और अमेरिका उसी क्षेत्रों में तेल की खोज करेगा और तेल को निकालेगा। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में BLA के जो लड़ाके हैं वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उन लड़ाकों ने, जान लीजिए, चीन जो पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह बनाया था तो उसके रास्ते तक को BLA के लड़ाकों ने उड़ा दिया है। और यही नहीं, चीन का एकदम महत्वाकांक्षी योजना BRA जो रोड है, तो उस रोड को BLA के लड़ाकों ने ब्लॉक कर दिया है और उस रोड को भारत में ब्लॉक करके ही रखा है, मान के चलिए, क्योंकि वो भारत का हिस्सा POK से गुजरता है और आने वाले समय में आज नहीं तो कल भारत POK पर कब्जा करेगा। तो चीन का वैसे भी ये जो रोड वाला योजना है वैसे भी एक ध्वस्त होने वाला है। तो यहाँ पर देखा जाए कि बलूचिस्तान के क्षेत्र में जो तेल का स्रोत है वैसे तो है नहीं, और अगर है भी तो प्रामाणिक नहीं है, तो वहां पर अमेरिका क्या खोदेगा, कुछ नहीं खोदेगा। और अमेरिका का ये आदत होता है कि पहले वैसे जगह पूंजी इन्वेस्ट करना जहां पर फायदा का उम्मीद ना हो, मतलब ये करते रहो और कुछ ना मिले तो कहो कि मुझे खर्चा दो, मतलब कि मैंने इतना वर्कर लगाया, इतना समय लगाया, इतना पूंजी इन्वेस्ट किया, एक काम करो, अब कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ फायदा हो नहीं रहा है, तुम एक काम करो, तुम हमारा जो खर्चा लगा है उसको तुम वापस हमें दे दो। अब कोई देश ऐसा देश ढूंढता है जो कंगाली के हालात से गुजर रहा हो, तो उसके लिए पाकिस्तान एक आदर्श देश बन चुका है। कंगाली के हालात से गुजर भी रहा है और उसके क्षेत्र में कुछ है भी नहीं, तो अब क्या करेगा अमेरिका? ये बोलेगा कि मैंने जो पैसा आपके ऊपर इन्वेस्ट किया है वो पैसा हमें वापस दे दो, नहीं तो मैं उस क्षेत्र में कुछ अपना काम धंधा शुरू करता हूं और आपके ऊपर जो हमने इन्वेस्ट किया है वो किराए में कटते रहेगा और इसमें 40 से 50 साल गुजर जाता है। तो इनडायरेक्टली तौर पर अमेरिका का पाकिस्तान के ऊपर एक अघोषित कब्जा का कोशिश है और पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आती। तो ये है पाकिस्तान का फायदा और पाकिस्तान अभी तक चीन के अघोषित गुलामी से गुजर ही रहा था कि अब अमेरिका का भी गुलामी लग गया। और दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अमेरिका क्या करता है कि जो देश ईरान से डील करता है और भारत की बहुत सारी कंपनियों को बैन कर चुका है, जो ईरान से डील करता है,
अब यहां पर ध्यान दीजिए कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में, और पाकिस्तान जब बना था तो उसको पहली मान्यता देने वाला देश ईरान ही था। और जब अमेरिका ईरान को इस कदर घेर रहा है और उस अमेरिका के साथ पाकिस्तान जब ट्रेड डील कर रहा है, तो ईरान पाकिस्तान को किस टारगेट पर रखा होगा, किस खुन्नस में रखा होगा, ये आप समझ सकते हैं। अब दूसरी चीज, पाकिस्तान का अघोषित पिता, पूरा कुछ भी हो तुरंत आ जाएगा, वो कौन है? चाइना। तो चाइना और अमेरिका का फूटे आंख नहीं बनती। अब यहां पर अमेरिका उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में चाइना ने ग्वादर बंदरगाह बनाया है, वहां पर अपनी आदमी भेजेगा, वहां पर अपनी गतिविधियां बनाएगा, उस पर कब्जा करेगा। और चीन का भी वही आदत ऑलरेडी लगा चुका है ग्वादर बंदरगाह पर, और कई बार चाइना पाकिस्तान को बोल चुका है कि मुझे खर्चा दो, और उसके बदले में चाइना पाकिस्तान का जगह भी हड़प रहा है। तो क्या चाइना पाकिस्तान को छोड़ देगा? तो इस तरीके से पाकिस्तान को बहुत फायदे हैं। फायदा यह है कि किसी भी लड़ाई झगड़े में चीन और ईरान जैसे देश जो पाकिस्तान को मदद करते थे, उससे भी वो अब दूरी बना चुका है। और हो सकता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंट जाए। कुछ टुकड़ों के नाम बता दे रहा हूं। पहला बलूचिस्तान, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा, तीसरा सिंध और चौथा पंजाब। मतलब कि पाकिस्तान बस पौ से पाकिस्तान और पौ से पंजाब तक सिमट कर रह जाएगा। तो यह है पाकिस्तान का फायदा। अब हम लोग जान लेते हैं कि इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे भारत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी तेल की जरूरतें सबसे ज्यादा रूस से पूरा करता है और फिर खाड़ी देशों से पूरा करता है। और पाकिस्तान से भारत तेल का कोई लेन देन नहीं करता, और पाकिस्तान का जो तेल का डिपो है उसको भारत विश्वसनीय नहीं मानता। वो कहता है कि भैया तू एक काम कर, तू अमेरिका को बेच, अमेरिका को बेच, अमेरिका से लेन देन कर, और अमेरिका इतना प्यारा सा देश, इतना विकसित देश, पाकिस्तान तुमको मुबारक हो। मतलब कि भारत को इससे रत्ती भरी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब कुछ लोगों के मन में यह भी होगा कि क्या भारत के लिए चिंता का विषय है? तो स्पष्ट और खुला जवाब है कि नो, नहीं नहीं नहीं, भारत के लिए कोई भी चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय है तो वो पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि अब पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका कब्जा करेगा। और चिंता का विषय अमेरिका के लिए है कि इस नाम पर पाकिस्तानी आतंकी उससे मिलते रहेंगे। और अमेरिका जैसे देश पता नहीं कैसे भूल जाता है कि ओसामा बिन लादेन यही हरकत किया था कुछ दिन पहले, और वो देखा, और परिणाम क्या हुआ? अमेरिका भूल जा रहा है। और अमेरिका अपने देश में आतंकवादियों को बढ़ा रहा है, तो वो बढ़ाए, वो अमेरिका को फायदा या घाटा है, इससे भारत को कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।